सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि सुल्तान मलिक शाह अपने अमीर अल्तबर से रियासत की मोहर ले लेते हैं और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत मलिक तापार से होती है, जो कि जंगल में अरसलान ताश की तलाश में रवाना होता है। लेकिन इन्हें अरसलान ताश के कोई आसार नहीं मिलते। इतने में हुसूसी सिपाही सांजार मलिक तापार का रास्ता रोकता है और अपने घोड़े से उतरकर मलिक तापार के पास आता है। जबकि मलिक तापार कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें हाजी को लेकर जाने को नहीं कहा था? सांजार कहता है, हाजी को सिपाही ले गए हैं। अरसलान ताश मेरे साथ है मलिक हजरत। मैं आपको यहाँ मजीद उसे तलाश करने से रोकने आया हूँ। मलिक तापार ये सुनकर गुस्से में कहता है, एक गद्दार की हिफाजत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सांजार कहता है, वो गद्दार नहीं है जिसके दिमाग में जहर भर दिया गया है, वो वफादार सिपाही है और इसको मारना मुनासिब नहीं जिसके दिमाग में जहर भरा हुआ हो मलिक हजरत। दोस्तों, मलिक तापार फिर कहता है, इसने हाजी पर वार किया था। सांजार कहता है, हमें इनको पकड़ने की जरूरत है जिन्होंने इससे ये काम करवाया था, ना कर उसको जिसने ये किया मलिक हजरत। अगर हम अरसलान ताश का मुंह खुलवा लें तो हम दाइये आला के बारे में अहम मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। मलिक तापार आगे आता है और कहता है, इसे मुझे दे दो, मैं जानता हूँ कि इसका मुंह कैसे खुलवाना है। सांजार कहता है, मैं नहीं दे सकता मलिक हजरत। उन्होंने इसकी कमजोरी पर वार किया है। इसने अपनी माँ को खो दिया था और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अपनी माँ को याद करना कैसा होता है। दोस्तों, मलिक तापार फिर कहता है, लेकिन मैंने अपनी कमजोरी का बहाना बनाकर रियासत के साथ गद्दारी नहीं की है। क्या तुम एक गद्दार के लिए मेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो? सांजार कहता है, मैं हक की हिफाजत के लिए आपके अहकामात की खिलाफ वर्जी कर सकता हूँ। दोस्तों, ये सुनकर मलिक तापार सांजार को एक जोरदार मुक्का दे मारता है और कहता है, तुम किस किस्म के इंसान हो? उसने तुम पर और हाजी पर वार किया है, लेकिन तुम फिर भी इसकी हिफाजत कैसे कर सकते हो? मलिक तापार दोबारा सांजार को एक जोरदार मुक्का मारता है और सांजार की आंख के ऊपर जख्म हो जाता है। लेकिन सांजार फिर कहता है, उन्होंने इसकी कमजोरी का इस्तेमाल किया है मलिक हजरत। इसको मारना बहुत आसान है, लेकिन मैंने इसको बचाने का इंतखाब किया है और मैं इसको बचाने के लिए हर किसी के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ। दोस्तों, मलिक तापार एक मर्तबा फिर सांजार पर हाथ उठाता है, लेकिन इस मर्तबा सांजार मलिक तापार का हाथ रोक कर इसे 2 से 3 मुक्के दे मारता है। और दोस्तों, अपने मलिक हजरत के खिलाफ हाथ उठता हुआ देखकर सल्जूक फौजी फौरन मलिक तापार के पास आते हैं, लेकिन मलिक तापार फौजियों को रोकने का इशारा करता है और कहता है, हम आपस में इसको हल करेंगे। फिर दोस्तों, दोनों भाइयों के दरमियान हाथापाई होती है और मलिक तापार कहता है, सुल्तान मुअज्जम ने तुम पर बेकार में भरोसा किया है, तुम इनके भरोसे के लायक ही नहीं हो सांजार। लेकिन सांजार एक मुक्का मलिक तापार को मार कर कहता है, वो आप ही हैं जो इनके भरोसे के लायक नहीं हैं। अगर सुल्तान मेरी जगह भी होते तो वो भी यही करते जो मैंने किया है। मलिक तापार कहता है, वो ऐसा कभी ना करते। फिर दोस्तों, मलिक तापार सांजार पर मुक्के बरसाता है, लेकिन सांजार एक एक करके मलिक तापार के दोनों हाथ फंसा लेता है और मलिक तापार इस दौरान चिल्लाता जाता है कि मेरे बाबा कभी ऐसा नहीं करते। लेकिन दोस्तों, सांजार कहता है, वो हमारे भी बाबा हैं, वो इस तरह ही करते। मलिक तापार कहता है, अगर वो हम दोनों के बाबा हैं तो तुम वो बेटे हो जिसने हमारे बाबा को धोखा दिया है। सांजार कहता है, मैं इनका असल बेटा हूँ और आप एक ऐसे बेटे हैं जिसने इनसे कुछ नहीं सीखा। सांजार फिर अपने बड़े भाई मलिक तापार को लात मार कर परे धकेलता है और कहता है, आप चाहे जो भी कर लें, मैं आपको अरसलान ताश नहीं दूंगा। सांजार फिर फौरन अपने घोड़े पर सवार होता है और यहाँ से फरार हो जाता है। जबकि सल्जूक फौजी फौरन सांजार
के ताकुब में भागते हैं और इधर मलिक तापार शदीद गुस्से में सांजार को पुकारते जाते हैं और अपने फौजियों से कहते हैं, इसके पीछे जाओ अरसलान ताश, और इसको ढूंढे बगैर वापस मत आना। लेकिन दोस्तों सांजार इस वक्त अपना घोड़ा हवा की तरह दौड़ाता है और यहाँ से भाग जाता है, जबकि मलिक तापार इस पर शदीद गुस्सा होता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब महल में एल्चिन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि गैवहर खातून से कहती हैं, जैसे ही हम चराग से तैरकन खातून का गंदा चेहरा दिखाने लगे थे तो निजामुल मुल्क बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। फिर गैवहर खातून कहती हैं, हम तापार को सब बता देते हैं, वो इस मामले में जो कुछ भी मुनासिब हुआ वो करेंगे। वो वाहिद शख्स हैं जो इस सूरत हाल में भी हमारी मदद कर सकते हैं। एल्चिन खातून फिर कहती हैं, मलिक तापार गुस्से से काम ले सकता है, अगर तैरकन खातून को जरा सा भी शक हो गया तो वो मजीद मोहतात हो जाएंगी और वो सबूत खत्म कर सकती हैं। तापार की कार्रवाई करने से पहले ही तैरकन खातून को पता लग जाएगा और हमारा महल तैरकन खातून के जासूसों से भरा हुआ है। फिर दोस्तों गैवहर खातून कहती हैं, इस सूरत हाल में निजामुल मुल्क को जल्द से जल्द ठीक होना होगा। एल्चिन खातून कहती हैं, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम इस मामले में भी महल में काम करने वाले मुआलिजीन पर एतमाद नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो गिद्ध की तरह इस सूरत हाल से फायदा उठाकर इनकी जगह लेने की कोशिश कर सकते हैं और मुझे खदशा है कि जिन्होंने सैफरिया खातून को मारने की कोशिश की है वो वजीर आजम निजामुल मुल्क के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। गैवहर खातून कहती हैं, फिर हम क्या करेंगे एल्चिन खातून? एल्चिन खातून कहती हैं, जो हमारी इस परेशानी को दूर कर सकती है वो तुरना खातून है। अगर वो निजामुल मुल्क का अच्छी तरह से ख्याल रखती हैं तो वो जल्द से एहतियाब हो जाएंगे और हमारा डर भी खत्म हो जाएगा। अमीर अल्तबर सुल्तान के हजूर पेश होने के लिए महल आए हैं और गालिबन वो तुरना खातून को अपने साथ शलमजार ले जाएंगे। गैवहर खातून कहती हैं, तो फिर हमें इनको निकलने से पहले रोकना होगा। फिर दोस्तों दोनों ही खवातीन यहाँ से रवाना हो जाती हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब अमीर ताजुल मुल्क दिखाया जाता है, जो कि रियासत के अहम कागजात का मुआयना कर रहा होता है। और इसी दौरान गद्दार हसन सब्बाह अमीर ताजुल मुल्क के पास आता है और इसके हाथ में एक मकतूब होता है। हसन सब्बाह कहता है, अमीर हजरत, कुछ दस्तावेजात हैं जिन पर आपको नजरसानी करनी होगी। अमीर ताजुल मुल्क कहता है, हाँ मुझे दिखाओ। दोस्तों हसन फिर दस्तावेजात ताजुल मुल्क को थमा देता है और ताजुल मुल्क फौरन ये दस्तावेजात खोलकर एक नजर देखता है। दोस्तों दस्तावेजात देखने के बाद ताजुल मुल्क हैरानगी से कहता है, ये दस्तावेजात तो हाजी के पास जानी चाहिए, तुम इन्हें मेरे पास क्यों लेकर आए हो? हसन सब्बाह कहता है, हाजी हजरत की हालत के बारे में आप जानते हैं, इनकी गैर मौजूदगी में सबसे आला एहतियार आपको है, तो मैंने सोचा कि अगर आप इन दस्तावेजात का जायजा ले लें तो बहुत अच्छा होगा। ताजुल मुल्क ये सुनकर गरूर से कहता है, जरूर, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है सब्बाह। दोस्तों हसन सब्बाह मुस्कुराता है और कहता है, मेरे ख्याल में हाजी हजरत का जख्म ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा और हमारी रियासत हाजी के बगैर नहीं रह सकती और हमारे सुल्तान भी यकीनी तौर पर एक मुतबादल हाजी का इंतखाब करेंगे। ताजुल मुल्क फौरन कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे ख्याल में वो खुश नसीब कौन होगा? दोस्तों हसन सब्बाह मक्खन लगाता हुआ कहता है, अमीर हजरत, अगर मैं किसी और को हाजी के ओहदे के अहल समझता तो क्या मैं ये दस्तावेजात उसके पास ना लेकर जाता? लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस मामले पर बहुत तवज्जो देनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मकाम को हासिल करने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद होंगे। दोस्तों ताजुल मुल्क हसन के बहकावे में आ जाता है और कहता है, तुम ठीक कह रहे हो सब्बाह, मैं अपनी हर जरूरी तैयारी कर लूंगा ताकि ये रियासत महफूज हाथों में रहे। ठीक है। दोस्तों हसन सब्बाह फिर अपना तीर निशाने पर लगता देखकर इजाजत लेता है और मुस्कुराता हुआ गरूर के साथ यहाँ से चला जाता है, जबकि अमीर ताजुल मुल्क अपने आप को हाजी के ओहदे पर रखकर गरूर से मुस्कुराता जाता है। और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।